ये है दोस्तों गोलेंस X95 Pro स्मार्ट डोर लॉक है जिसमें फिंगरप्रिंट, फेस आईडी वगैरह सारा कुछ आपको मिल जाता है। मॉडल गोलेंस X95 Pro देखने में काफ़ी बेहतरीन है। इसका दोस्तों हम अभी बात करने वाले हैं 1 साल से उपयोग करने के बाद का पूरा एक्सपीरियंस आपको बताने वाले कि आखिरकार इसका किस तरह का परफॉर्मेंस रहने वाला है, किस तरह का क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आता है या फिर क्या प्रॉब्लम नहीं आ सकता, यूज करने के बाद किस तरह का आपका एक्सपीरियंस होने वाला है, वो कंप्लीटली इसमें हम बात करने वाले हैं, खासकर इसकी बैटरी वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि ये पूरा बैटरी से ऑपरेट होता है। ऐसा तो है नहीं कि ये इसमें लाइट आपको देने का व्यवस्था नहीं है कि भाई बिजली लगा दीजिए और चलता रहेगा हमेशा। इसमें आता है बैटरी जो कि इनबिल्ट ही रहता है। वो कितना टाइम चलने वाला है, लगभग 1 साल उपयोग कर लिया, अभी कितना है, किस तरह का परफॉर्मेंस, कितना दिन पर चार्जिंग करते हैं, क्या कैसे होने वाला है, फिंगरप्रिंट किस तरह से काम करता है, क्योंकि इसमें आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, वो किस तरह से काम करता है, कितना टाइम एक्यूरेट रहता है, कितना नहीं रहता है। साथ ही आपको इसमें फेशियल के लिए मिल जाता है, फेस आईडी के लिए भी मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको कैमरा वगैरह वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर आपको मिल जाता है पूरा जो कि कीपैड के हिसाब से है, यानी कि आप इसमें पिन और पासवर्ड भी दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें फिजिकल कीबोर्ड, फिजिकल की भी है। सारे के उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक बार इसको दिखा देते हैं कि कंप्लीटली आप नज़दीक से कि आपको ये किस तरह का देखने में लगता है। लेकिन इससे पहले अगर आपको इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल्स में जानना है, क्योंकि इस वीडियो में केवल 1 वर्ष इस्तेमाल करने का इसका जो एक्सपीरियंस रहा है या जो भी इसका कार्य अभी किस तरह से करता है, फंक्शन किस तरह से करता है, उसके बारे में बताएंगे। बट आपको अगर जानना है कि ये क्या क्या इस तरह का इसका जो फीचर्स वगैरह है सेपरेट क्या क्या किस तरह से काम करता है, उसके बारे में जाना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में ही गोलेंस X95 Pro VKV डिजिटल। आपको आसानी से इसके पूरे जितने भी डिटेल्स हमने बनाए हुए हैं वीडियो वो आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। कोई भी एक स्पेसिफिक अगर इसका कुछ फीचर्स वगैरह है या फिर आपको कुछ अगर बेसिक सा ट्रबल्स आ रहा है अगर आपके पास है तो आप जा करके सर्च कर सकते हैं। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तब भी आप वो देख सकते हैं वीडियो जिसमें हम इसके बारे में पूरा स्पेसिफिकेशंस में बात करेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाला है, जो कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए, पूरा आखिरी तक देख लीजिए, उसके बाद फिर आप विजिट करिएगा। लेकिन उससे पहले एक बार नज़दीक से एक बार देख लेते हैं कि क्या इसका जो दिखने में किस तरह का आता है। नज़दीक से दोस्तों ये इस तरह का आपको पूरा प्रीमियम काफ़ी देखने में लगता है, काफ़ी बेहतरीन। और ये आउटडोर यूज का है, ये यानी कि आउटडोर की तरफ जब बाहर से आप एंट्री करेंगे गेट पे तो ये आपको देखने को मिलेगा इस तरह का। साइज़ में काफ़ी बड़ा है, ये इतना साइज़ का है, काफ़ी बेहतरीन है, प्रीमियम भी आपको देखने में लगेगा। इसका फीचर्स अगर आपको पूरा डिटेल्स में देखना है तो हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में थोड़ा बहुत बेसिक सा हाईलाइटेड चीज़ हम आपको बता देते हैं मोटा मोटी, जिससे कि आपको आइडिया मिल पाएगा इस वीडियो को देखने के बाद ही। ऊपर की तरफ से अगर शुरुआती करते हैं, यहाँ पर आपको माइक्रोफोन और कुछ फेशियल के लिए रिकॉग्निशन और ये आपको फ्लैश मिल जाता है, जिससे कि रात में पिक्चर आपका क्लिक किया जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ से अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको इसका डिस्प्ले मिलेगा, जो कि आपको पूरा अगर इसका सेटअप वगैरह करना हो तो यही डिस्प्ले पर आपको सब कुछ दिखता रहेगा। कुछ इसका डिटेल्स भी दिखेगा। इधर आपको कीपैड मिल जाता है, जहाँ से कि आप पासवर्ड पिन इंटर करेंगे या फिर जो भी आपको कमांड देना हो या जो भी कंट्रोल है वो इसी कीपैड के थ्रू होने वाला है। और यहाँ पर आपको कार्ड का एक सिंबल दिख रहा है, जहाँ से कि आप RFID कार्ड इसके साथ ही मिला रहेगा, उससे आप अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर लगाने के इसी तरह से प्रेजेंट करने के बाद यहाँ पर ये लॉक का बटन दिया हुआ है, जिससे कि आप इसे चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं। प्रेस करने का तो ये ऑटो लॉक हो जाएगा। इसी के बाद नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट का मिल जाता है, यहाँ से आप चाहें तो फिंगरप्रिंट रीड करा सकते हैं और ये पूरा अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नीचे तो यहाँ पर दोस्तों सेंसर मिलता है, जो कि आपका डिस्टेंस को डिटेक्ट करेगा, यानी कहें कि जितना आपका दूरी पर रहिएगा अगर आप इसमें फिक्स करेंगे जब फेस आईडी के लिए तो उस टाइम पे ये काम आता है। तो ये डिस्टेंस के लिए आता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ आपको मिल जाता है फिजिकल की लगाने के लिए, यहाँ पर आपको की का स्लॉट दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ये माइक्रो USB का जो छोटा वाला पोर्ट है ओल्ड इज गोल्ड, वो आपको मिल जाता है, जो कि बैटरी का भी चला जाएगा तब। और साथ ही साथ इसी में आपको पीछे की तरफ मिल जाता है स्पीकर, जो कि इसे मोबाइल से नहीं दिखाई देगा क्योंकि पीछे स्पेस नहीं है। वहीं अगर इन अंदर साइड की तरफ आते हैं तो आपको इधर दिखाएंगे, लेकिन आप एक बार इसका साइड व्यू देख सकते हैं कितना आपको मिलता है। पकड़ने में काफ़ी बेहतरीन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको। लेकिन याद रखिए ये वन साइडेड वाला है, यानी कि अगर इस साइड से अगर सोचेंगे हम इसे पकड़ के अगर गेट लॉक करें तो प्रॉब्लम आ जाएगा, इधर से ही लगाना पड़ेगा। उसके साथ आ जाते हैं पीछे की तरफ ये, लेकिन उससे पहले यहाँ जो लॉक अगर लगता है वो आप इधर देख सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा इधर देखने के बाद देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो अगर कंप्लीटली पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा इस तरह का दिखता है, उतना जो जितना बाहर प्रीमियम दिखता है उस हिसाब से नहीं है। थोड़ा सा इसको प्रीमियम बेहतरीन बनाता तो काफ़ी बढ़िया हो सकता था, लेकिन चलिए नहीं है, कोई बात नहीं, जो है वो काफ़ी बढ़िया है। ऊपर की तरफ आपको दोस्तों ये डिस्प्ले मिलता है और यहाँ 3 आपको अलग अलग बटन्स मिलते हैं। इसका भी इस्तेमाल बताने वाले हैं किस तरह से, और ये डिस्प्ले किधर दिखने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों बटन है, जो कि अगर आप पीछे का कैमरा है उसका व्यू अगर देखना चाहते हो तो यहाँ इसको आप प्रेस करेंगे तो पीछे का जो कैमरा है उससे आपका जो बाहर आउटर यूनिट पर कोई अगर आदमी खड़ा हुआ है तो उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप इसे लॉक अथवा अनलॉक कर सकते हैं, इधर से आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये तीनों कंट्रोल है, तो उसके बारे में अगर जाना तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ भी आपको ये स्विच मिलता है, 2 स्विच है इसमें, एक ओपन और एक क्लोज के लिए। हो सकता है आपको दिखे या कैमरा में नहीं भी दिखे। तो यहाँ दोस्तों ये ऑटो क्लोज है, यानी
कि ये मोटर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर में है तो अंदर में आप इसे करेंगे तो इधर क्लोज हो जाएगा और इधर की तरफ आप करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इधर प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाता है। यहाँ से आप देखने का, तो उसके बाद ये आपको दोस्तों हैंडल के लिए मिल जाता है। यहाँ से भी आप फिजिकली ओपन कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना, डेफिनेटली अंदर रहेंगे तो इसका इस्तेमाल कौन ही करेगा भाई, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, बैटरी भी बचेगा, आसानी भी रहता है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो ये आपको प्राइवेसी लॉक के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप अगर अंदर आ जाते हैं तो इसे लॉक लगा लेने के बाद आसानी से कोई भी अगर कोई चाबी से लेकर के आए या फिर फिंगरप्रिंट से दे या किसी भी तरह से ओपन करेगा, ये ओपन नहीं हो सकता। और नीचे आपको मिल जाता है स्पीकर, जो कि आप टू वे जब भी कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको साउंड आ जाएगा, जैसे कि बाहर कोई बोलेगा तो आपको इसके थ्रू सुनाई दे देगा। लेकिन इसको अगर आप खोलते हैं तो इसके अंदर आ जाता है बैटरी, लेकिन इसे अभी ओपन करके अभी नहीं देखने वाले हैं। ओपन करेंगे तो ये बैटरी पूरा हट जाएगा, लेकिन इधर हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। इधर आपको कितना वोल्ट मिल जाता है, देखिए ये सबसे पहले ये मिल जाता है जो कि ऑटो क्लोजर के लिए है। जब भी आप गेट डोर लॉक करेंगे तो ये ऑटो लग जाया करेगा। 1 2 3 ये रिमेनिंग जो 3 आ जाता है, जो कि आपको मेनली लॉक का काम करने वाला है। जब भी लॉक लगाएंगे तो ये देखिए 3 जो कि हैवी आ जाते हैं। उसके बाद जो नीचे आ जाता है ये आपका प्राइवेसी बोल्ट है। जब आप अंदर में रहेंगे तब लगाएंगे तो फिर ये प्राइवेसी बोल्ट काम करेगा, और इसे करेंगे तब ये काम नहीं करने वाला है, ये लगा ही रहने वाला है। तो इसे चाबी से भी अनलॉक नहीं किया जा सकता, याद रखिए। जब अंदर आ जाते हैं इसे लगाएंगे तो सिर्फ इसी से खोलना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं है। इधर की तरफ आपको स्पीकर और माइक्रोफोन इसमें भी मिल जाते हैं, लेकिन अब इसका कंप्लीटली डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसका क्लोज भी हो चुका है, अब इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। लगभग 1 साल से अधिक हो चुका है। उसके बाद हम बताने वाले हैं कि किस तरह का इसका काम करने वाला है। एक्चुअली में अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये आइडिया मिल पाया होगा इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है और क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप इसे डेफिनेटली परचेस करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इससे पहले भी आपने कई सारा इसके डिटेल्स में देखेंगे। और अगर इसके बारे में कंप्लीटली स्पेसिफिकेशंस आपको अगर डिटेल्स में जानना हो तो आप इसके कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। बट जो एक्चुअली में जो मिलने वाला जो काम का स्पेसिफिकेशन इसका होने वाला है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो डेफिनेटली जो रियल वर्ल्ड में आपको जो इस्तेमाल करने वाला है उसके लिए आपको यहाँ पर रियल में मिलने वाला है। और ये 2025 नहीं 2026 में हम बना रहे वीडियो, तो 2026 के हिसाब से जो अपडेटेड हर कुछ मिला हुआ है। बट 1 साल पहले जो कि इससे पहले लिए हुए हैं तो उसका ये है, चूँकि हालांकि ये अपडेटेड होना वो सॉफ्टवेयर का काम है, तो सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, बट जो फिजिकल लॉक है वो कंप्लीटली आपको यही मिलने वाला है। अब दोस्तों मोस्टली बात करते हैं इसका सबसे मेजर इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ लोगों को मोस्टली जो कंसर्न रहने वाला है 2 चीज़ पर रहता है कि भाई बैटरी कैसा काम करने वाला है और इसका जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो किस तरह से काम करता है। और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट की भाई काफ़ी टाइम हो जाता है तो फिर रीड सही से कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले जो सबसे मेजर कंसर्न है भाई बैटरी का, उसी से शुरू करते हैं कि बैटरी आखिरकार इसका किस तरह का रहने वाला है। हालांकि दोस्तों इसमें बैटरी जो आपको मिलता है वो ऐसा नहीं है कि आप सेपरेट से कहीं से भी परचेस करके इसमें लगा देंगे और कंप्लीटली इसका जो बैटरी है वो संभवतः इसी से लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो फिर अगर आप कुछ अपना कुछ व्यवस्था अगर लगाते हैं तो वो भी उपाय हो जाता है, इसमें आप लगा सकते हैं अपना कुछ करें तो। बट नॉर्मली अगर आप परचेस करते हैं तो इस कंपनी से ही लेना पड़ेगा। अब बात करें कि इसका कितना टाइम चलता है। हमने 1 साल से ऊपर इस्तेमाल किया, हमें अभी इस तरह का कोई इशू नहीं आया है इस बैटरी से रिलेटेड कि कोई प्रॉब्लम हो गया हो कि भाई बैटरी डेड हो गया हो कंप्लीटली और हमें परचेस करना पड़े। हमने अभी तक परचेस नहीं करा हुआ है। हालांकि आपको वारंटी भी मिल जाता है तो वारंटी तक तो इससे भी नहीं कुछ होने वाला है, अगर होता है तो आप रिप्लेस ले सकते हैं। बट हमें 1 साल के बाद भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अभी भी अगर बैटरी चार्ज का जो बात करें कि कितना टाइम लगता है, मतलब कितना टाइम चलता है, लगता नहीं कितना टाइम चलता है अगर एक बार हम चार्ज कर लेते हैं तब, तो ज़्यादा जिसका अगर ओपनिंग होगा तो उस पर डिपेंड कर सकता है कि आप कितना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितना टाइम फिंगरप्रिंट आप इस पर लगाएंगे मोटर उतना चलेगा, जितना आप लॉक अनलॉक करेंगे, जितना आप बिल बजाएंगे, स्पीकर्स वगैरह भी है, कैमरा वगैरह सारे कुछ है, जितना आप इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से होंगे। बट मोस्टली जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली अगर ऑफिस वगैरह है अगर वहाँ अगर लगाते हैं या फिर घर में भी लगाते हैं तो जो कॉमनली जो होगा वो मोटा मोटी अगर हम बता दें तो उस हिसाब से आपका आइडिया शायद आपको डेफिनेटली उतना काम कर जाना चाहिए। लगभग अगर एक बार चार्ज कर लेते हैं तो लगभग 3 से 6 महीना के बीच में ये चलता है। जब स्टार्टिंग में थे तो शुरुआती जब रहता है तो आराम से 4-5 महीना आसानी से चल जाता है। आप कितना भी इस्तेमाल करें, कितना भी मतलब ऐसा नहीं कि भर दिन इस्तेमाल करेंगे तब भी, नॉर्मल जितना ज़रूरत होता है उतना अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आराम से 4 से 6 महीना चलेगा। बट 4 महीना चलेगा ये नया पर, थोड़ा सा जब पुराना हो जाएगा, यानी कि जब 1 साइकिल का यानी 6 महीना साल भर के बाद जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये लगभग आपको चलता रहेगा 3 महीना के आसपास चलेगा। 2 से 3 महीना पर आपको चार्ज करना पड़ेगा। जैसा कि अभी अगर 1 साल हो चुका है तो इसे लगभग 2 महीना पर चार्ज करना पड़ जाता है। अभी भी 2 महीना या 2 महीना से नीचे भी चल जाता है कभी, तो इतना के आसपास आपको रह जाता है। 1 महीना भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि 1 महीना पर आ गया है, नहीं ऐसा 1 महीना नहीं है, लगभग 2 से 3 महीना पर यह चार्ज करना पड़ जाता है। किसी मंथ अगर ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो 2 महीना हो जाता है, किसी का भी कम होता है तो उसे ज़्यादा भी हो जाता है। हो सकता है आप अगर लिए हो, किसी का ऐसा भी
भी हो सकता है कि वही 1 साल इस्तेमाल किया हो और उसका अभी जो चार्जिंग करने का टाइमिंग होगा उसका 1 मंथ भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अब हम ऐसा करें 3 महीना, तो हर किसी का 3 महीना चले, क्योंकि मेरा जैसा यूसेज है हम केवल उसके हिसाब से बता रहे हैं। और बेसिकली अगर आपको लगाते हैं तो नॉर्मल अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली इतना काम कर जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा फीचर्स वगैरह है, तो सारे कुछ का आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका डाउन हो जाएगा बैटरी जल्दी ही। तो ये मोटा मोटी बैटरी का सिनेरियो रहने वाला है। आप कह सकते हैं एक साल तक आपको आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 1 साल तक मुश्किल से आपको दोबारा अगर आप चार्ज कर लेते तो साल भर कर जाता है, लेकिन 1 साल के बाद आपको लगभग 2 से 3 महीना पर चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आप बात कर रहे हैं मोस्टली बैटरी का कंप्लीट होने के बाद कि भी मेजर जो फिंगरप्रिंट है, क्योंकि अब इंटर कर रहे हैं तो फिंगरप्रिंट सही से काम करने वाला है या नहीं करने वाला है, इतना टाइम हो जाता है तो, या फिर सही से रीड कर पाता है, नया हो या फिर पुराना। हालांकि फिंगरप्रिंट तो वही रहने वाला है, इसमें नया पुराना से फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस तो अगर कुछ डाउनग्रेड हो या नहीं हो उसके बारे में भी। तो फिंगरप्रिंट की बात रहा तो ऐसा कोई इशू हमें अभी तक नहीं आया, ना ही तो पहले ना अभी। जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। फिंगरप्रिंट रीड करता है, काफ़ी बेहतरीन रीड कर पाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी ये फॉल्ट वगैरह नहीं कर पाता है, जितना आपको आसानी से वो कर जाता है। हाँ, आप इतना अगर सोचिएगा कि मोबाइल फ़ोन की तरह बिल्कुल किसी भी जगह दे और कैसे भी दे उतना फास्ट काम करेगा, उतना फास्ट मोबाइल की तरह नहीं करेगा, थोड़ा सा स्लो काम करेगा, रीड करेगा, लेकिन हाँ फॉल्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार देंगे और ये रीड ही नहीं कर पा रहा है, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, थोड़ा सा स्लो काम करेगा। तो फिंगरप्रिंट का इशू खत्म है। मेजर इशू अब आता है कि भैया इसमें है फेस रिकॉग्निशन, यानी कि फेस आईडी कहता है कंपनी, क्या वो सुरक्षित है, इस्तेमाल करना चाहिए, अगर या नहीं करना चाहिए, किस तरह से काम करता है, कितना एक्यूरेट है, उसके बारे में। मोस्टली फेस आईडी इसका जो अब कहने के लिए कंपनी कहता है फेस आईडी है, पता नहीं क्या कहते, हमने इसे तो खोल करके देखा नहीं, ऐसा हमको लगा नहीं। बट हाँ, कैमरा वगैरह डेफिनेटली देखने को मिलता है, कैमरा है, क्वालिटी उतना बेहतर नहीं है, लेकिन फेस आईडी काम करता है। हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि फेस आईडी में अगर आपका सिमिलर चेहरा वाला आ जाता है तो डेफिनेटली ये ओपन कर देता है, ऐसा नहीं है। और हमने इसका टेस्ट भी किया हुआ है तो इसमें ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाला। तो इसलिए हम इसमें कभी भी फेस आईडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी फेस आईडी का इस्तेमाल नहीं करें, काफ़ी बेहतर होने वाला है, क्योंकि फेस आईडी उतना सिक्योर इसमें नहीं है डेफिनेटली। अगर आप स्पेसिफिकली फेस आईडी के लिए परचेस करना चाह रहे हैं तो शायद आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि फेस आईडी इसमें बेहतर काम नहीं करेगा सिक्योरिटी पर्पज से। क्योंकि मेन डोर में आप लगाते हैं, डोर पर अगर खुल ही गया तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, डिजिटल लगाएं क्यों, कोई मतलब नहीं है। तो इंप्रूव होगा जब भविष्य में आए कभी तो उसका अलग बात है, बट इस लॉक का जो स्पेसिफिक है इसका बात कर रहे हैं, इसका है नहीं। और बात रहा है कि किस तरह से काम करता है, तो डेफिनेटली वो काम काफ़ी बढ़िया कर जाता है, लेकिन बढ़िया कहिए खराब के, जब अगर फॉल्टी कर जाता है तो फिर बढ़िया कैसे, तो उसका कोई मतलब है नहीं। फेस आईडी के कंप्लीट हो गया। आप बता दें फिंगरप्रिंट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला, मेजर 2 ही काम होने वाला। की आसानी है कि आप लाइए, की लगाइएगा, वो ओपन हो ही जाता है। नेक्स्ट आप बात करते हैं इस जगह पूरा जो आपको देखने को मिलता है, ये पूरा का पूरा आपको इस जगह कीपैड, तो कीपैड पे आप पिन लगा सकते हैं। पिन का मल्टीपल सिनेरियो है, आपको एप्लीकेशन के थ्रू है, जहाँ पर आप पासवर्ड देंगे तो डेफिनेटली ये आसानी से कर जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। पिन किस तरह का, मल्टीपल पिन इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। आप अगर 1 टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। टाइम बेस्ड अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि शेड्यूल लगा देते हैं, इतना इस दिन किसी स्पेसिफिक दिन स्पेसिफिक टाइम पे तभी काम करेगा, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। या फिर आप चाहें रिमोट अनलॉक करना, वो भी मिल जाता है, और उसके बारे में भी एप्लीकेशंस में दिखाएंगे आपको, और एप्लीकेशंस के बारे में भी बताएंगे। लेकिन आपको अगर डिटेल्स में जानना हो इसके बारे में कि आखिरकार वो एक्चुअल में किस तरह से काम करता है, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, या फिर सर्च कर सकते हैं गोलेंस X95 Pro BKB डिजिटल, जहां आपको कंप्लीट डिटेल्स में हम उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से एप्लीकेशंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करते हैं तो दोस्तों प्राइसिंग का इसका ऊपर नीचे होते रहेगा, आपका जिस टाइम पर लेंगे उस टाइम के हिसाब से हो सकता है। मोस्टली अगर प्राइसिंग की इसका बात करते हैं तो लगभग 11,000 के आसपास आपको देखने को मिलता रहेगा। ऑफर वगैरह लगाने के बाद, बिना ऑफर का रहेगा तो 12,000 के आसपास रहेगा, 13,000, या फिर ऑफर रहेगा तो वो कम अथवा अधिक हो सकता है। आई होप दोस्तों कि आपको ये आइडिया इसका मोस्टली मिल पाया होगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका एप्लीकेशंस का, कि एप्लीकेशंस में आपको किस तरह का सिनेरियो देखने को मिल जाता है। दोस्तों एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो इसमें आपको जो एप्लीकेशन देखने को मिलता है, ये स्मार्ट लाइफ करके इसका एप्लीकेशंस आ जाता है। ये एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड करना पड़ जाएगा और इसी में आपको कंप्लीट, हालांकि ये एप्लीकेशंस कुछ कॉमन्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं तो। और इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका लॉक, और लॉक में आपको कंप्लीट इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका लॉक्स वगैरह यहाँ रहेगा, यानी कि नोटिफिकेशन जब भी आएंगे, कोई अगर अनलॉक वगैरह डोर करता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। मेंबर्स अगर आपने ऐड किए होंगे तो यहाँ पर दिखेगा। टेम्प्रोरी पासवर्ड वगैरह भी आप लगा सकते हैं, या फिर स्मार्ट लिंकेज वगैरह, जो कि भाई अनलॉक यहाँ होगा तो कुछ और भी कुछ होना चाहिए कि कैमरा है अगर आपने लगाया हुआ। स्मार्ट डिवाइसेस जो अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये आइडिया मिल पाता होगा।
अगर आप नहीं कर पा रहे तो ऐसा समझिए कि ऐसा है कि लॉक से अगर आप कुछ लिंक कर देना चाहते हैं कि नहीं डोर अगर कभी भी अनलॉक किया जाए तो कैमरा जल्दी से इसका पिक्चर ले ले, कोई आपने उसी जगह पे कैमरा लगा रखा है तो वो सब काम चल जाएगा। या फिर डोर इसको अनलॉक किया जाए तो रूम के अंदर का लाइट जल जाना चाहिए, जो भी वो स्मार्ट लाइट्स वगैरह फीचर्स है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बैटरी अभी आप देख सकते हो दोस्तों 90% है। काफ़ी दिन इसके चार्ज किए हुए मेरे को हो गया है, बट ये किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से आप इसे चाहें तो टेम्पोररी पासवर्ड में जाकर के ये मल्टीपल पासवर्ड इस्तेमाल अलग अलग टाइम के कर सकते हैं। अगर वन टाइम लगाएं या फिर ये अनलिमिटेड यूज पासवर्ड है, इसको आप शेड्यूल कर सकते हैं। इसमें आप सिस्टम लगा सकते हैं कि किस दिन काम करेगा किस दिन नहीं करेगा, इसके बारे में कंप्लीटली अगर डिटेल्स में जाना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां हमने बताया है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हमने केवल इतना ही दिखा। क्या आपको कंसर्न रहता है कि भाई इसको डिजिटल यानी कि बाहर से हम अनलॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते रिमोट के, जैसे हम वीडियो में बताएं कि आप इसको रिमोटली अनलॉक भी कर सकते हो। डेफिनेटली इसमें आपको यहाँ पर ये एक बटन मिल जाता है जो कि बिल का है। बिल जब भी आप प्रेस करते हैं तो ये बिल का साउंड आता है और ये आपके फ़ोन पर डायरेक्ट लाइव आपको और नोटिफिकेशन भेजता है कि आपके पास बिल इसका बजाया गया है और इसको आप यहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जब हमने बजाया है तो ये बिल का इस पर नोटिफिकेशंस आ जाता है और यहाँ से आप इसका पूरा लाइव वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि इस पर वीडियो है, अगर मैं इसे पीछे कर दूँगा तो या जैसा भी रखूँ, यहाँ से हम अगर प्ले करते हैं तो ये लाइव अभी वीडियो चल रहा है, जैसे कि आउटडोर का है ये, और इसे हम आगे पीछे कर सकते हैं। और जो इसके सामने जो भी खड़ा होने वाला होगा उसका लाइव आपको दिखेगा। यहाँ से आप इससे इसका भी बात भी कर सकते हैं, इसे हमने म्यूट कर दिया, और वॉइस भी कर सकते हैं या जो भी करना हो, स्क्रीन रिकॉर्ड या फिर स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ से आप रिफ्यूज या फिर एग्री भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको इतना डिटेल्स मिल चुका है काफ़ी, आई होप कि ये आइडिया आपको मिल पाया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो आप इसे रिमोट अनलॉक तो कर सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत है कि इसमें आपको लॉक करने का व्यवस्था नहीं मिलता, जो कि रिमोटली लॉक करने का ऑप्शन होना चाहिए। आई होप दोस्तों कि आपको ये आइडिया बेहतरीन मिल पाया होगा, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कि इसका एप्लीकेशंस किस तरह से काम करता है, क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ एक साल इस्तेमाल करने के बाद इसका डिटेल्स में कि आखिरकार ये किस तरह से काम करता है, काफ़ी किस तरह का होने वाला है, एक साल चलने के बाद कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है, बैटरी वगैरह सबसे रिलेटेड। सर्विस की बात करें तो सर्विस काफ़ी कैसा है नहीं है, हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, हमें इसका अभी आवश्यकता नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत जो माइनर फिक्सेस वगैरह थे तो वो ओवर द कॉल हमारे सॉल्व कर दिए गए थे। बट आपके पास भी अगर कुछ भी इशू आते हैं, जैसे कि अगर कभी हो जाता है, चूँकि ये चाइनीज़ वगैरह लैंग्वेज इसमें आ जाता है, चाइनीज़ अगर आपका चाइनीज़ लैंग्वेज हो चुका है और आप उसे इंग्लिश करना चाहते हैं बट पता नहीं पर चल पा रहा है कि कैसे किया जाए, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां आप देख करके गाइड्स उसका ले सकते हैं और डिटेल्स में समझ सकते हैं किस तरह से आप इसे इंग्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आप इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसमें फिंगरप्रिंट ऐड करना हो या फिर RFID कार्ड आपको जो मिला हो उसे अगर ऐड करना हो, किस तरह से कर सकते हैं, पासवर्ड पिन किस तरह से बनाना है, उसके बारे में अगर आपको जाना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं गोलेंस X95 Pro भी के भी डिजिटल। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोस्टली आइडिया मिल पाया होगा इस लॉक के बारे में। अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं तो आपके डाउट्स जो भी रहे होंगे मोस्टली क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा जैसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए।